तेज प्रताप यादव ने ठुकराया अपने छोटे भाई का बड़ा ऑफर। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विधान परिषद का चुनाव होना है और 18 जून को 10 सीटों के लिए मतदान होगा। इसमें से एक सीट पर उपचुनाव होना है, बाकी सीटों पर चुनाव होना है। तो इसको लेकर के खूब तैयारियां चल रही है। आरजेडी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, यानी कि विपक्ष अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, तो वही दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन अपनी तैयारियों में लगी हुई है। एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी की वजह से पेच फंसा हुआ है, तो वही दूसरी तरफ एआईएमआईएम की वजह से भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी बात हम लोग गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की। जी हाँ, तेज प्रताप यादव को एक बड़ा ऑफर मिला है। दरअसल बात यह है कि राबड़ी देवी, जो कि उनकी मां है, वो चाहती हैं कि तेज प्रताप यादव एमएलसी बने और इसको लेकर उन्होंने उनको ऑफर भी दिया। लेकिन तेज प्रताप यादव ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है, क्योंकि आपको तो मालूम ही होगा कि तेज प्रताप यादव ने ये क्लियर कह दिया था कि हम किसी भी कीमत पर आरजेडी में शामिल नहीं होंगे, मरते दम तक हम आरजेडी में नहीं जाएंगे। तो कुछ इसी वजह से शायद हो सकता है कि इन्होंने इस बड़े ऑफर को ठुकरा दिया है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। इसमें एक सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो की पत्नी राबड़ी देवी अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को एमएलसी बनाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने परिवार में सहमति भी बना ली थी, लेकिन तेज प्रताप के एक फैसले से मामला फंस गया है। तेज प्रताप यादव राजद के बजाय अपनी पार्टी जेजेडी के बैनर तले विधान परिषद जाना चाहते हैं। उनके भाई और राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी इस शर्त पर सहमत नहीं है। विधायकों की संख्या के अनुसार इस बार राजद को केवल एक सीट मिलनी है। 243 विधायकों वाली विधानसभा में एक एमएलसी सीट के लिए 25 वोट चाहिए। महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक है। तो वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन के 35 विधायकों में राजद के 25, कांग्रेस के 6, माले के 2, सीपीएम का 1 और आईआईपी का 1 एमएलए है। इसलिए महागठबंधन को सिर्फ एक सीट मिलेगी। वर्तमान में विधान परिषद में राजद के 16 सदस्य हैं। 28 जून को मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह की सदस्यता खत्म हो रही है। लालू प्रसाद रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आज सिंगापुर जा रहे हैं। वो बेटी रोहिणी आचार्य के घर पर रुकेंगे। लालू वहां परिवार से नाराज रोहिणी को मनाएंगे। अगर रोहिणी ने हामी भरी तो वे राजद से विधान परिषद सदस्य बन सकती है। रोहिणी विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान ही वो नाराज चल रही थी। वे तेजस्वी के बेटे इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन में भी शामिल नहीं हुई थी। राजद की करारी हार पर उन्होंने तेजस्वी और उनकी टीम के चंद लोगों पर सवाल उठाए थे। वे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन अब तक लालू राबड़ी आवास यानी कि 10 सर्कुलर रोड वापस नहीं लौटी हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आए थे और चुनाव में राजद की हार हुई थी। उस दिन ही रोहिणी आचार्य ने राबड़ी आवास से रोते हुए चली गई थी। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में रोहिणी ने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है। सारी दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों है, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए रोहिणी ने कहा कि ये सवाल अब तेजस्वी यादव से पूछिए। सवाल पूछोगे तो गाली दी जाएगी, चप्पल से मारा जाएगा। राबड़ी आवास से निकाले जाने के बाद रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही। रोहिणी ने अपनी पोस्ट में ये बताने की कोशिश की कि संजय यादव और रमीज ही पार्टी के सभी फैसले लेते हैं। संजय राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी के रणनीतिक सलाहकार भी हैं। संजय यादव को लेकर के हुए विवाद के बाद रोहिणी ने सितंबर में पार्टी से लेकर परिवार के सभी सदस्यों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था और उसके बाद खूब चर्चा चली थी। तो अब देखिए कि कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव का जो ये बड़ा ऑफर है, राबड़ी देवी का जो बड़ा ऑफर है, वो तेज प्रताप यादव ने ठुकरा दिया है, क्योंकि तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि वो अपने पार्टी के बैनर तले ही जाए, एमएलसी बने, विधान परिषद जाए। लेकिन अभी ऐसा मानने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव, इस बात के लिए राजी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी तो खटास नजर आ रही है। अभी हाल ही में वो बर्थडे के लिए गए हुए थे, उसके बाद ये बड़ा ऑफर उनके सामने आया और उसके बाद ये ऑफर वो ठुकरा भी रहे हैं, क्योंकि वो आरजेडी में शामिल नहीं होना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि अपनी पार्टी से ही वो चुनाव लड़के और एमएलसी बने। तो देखिए आगे क्या क्या कुछ होता है, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।